अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पहले हमने इसके सिर्फ 2 लेक्चर्स किए हैं सीएसएस के। उसके अंदर हमने देखा कि हम कौन कौन से टैग यूज़ कर रहे हैं, हम कौन से इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कौन से एडिटर यूज़ कर रहे हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये वैसे तो प्रैक्टिकली हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और वैसे सीएसएस 3 का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर हम करेंगे आज कि हम किस तरह अपना बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, हम किस तरह एक लाइन का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम HTML के अंदर पूरी के पूरे ग्रुप का चेंज करते थे, उसके लिए हम BG कलर यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जैसा कि हमने पढ़ा था इनलाइन स्टाइल वाली। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइटल के अंदर मैंने इसका टाइटल दिया बेस्ट कलर। ठीक है, और बॉडी के अंदर यहाँ पे हम एक H1 जो है हेडिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्लोज भी करेंगे। ठीक है, हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, प्रोफेसर मोहम्मद शफीक। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने CSS का एक अलहदा से फोल्डर बनाया और इसके जो एक्सटेंशन है वो भी HTML ही आपने रखनी है। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ बेस्ट कलर डॉट HTML। ठीक है, मैंने इसकी एक्सटेंशन दी। अब मैं क्या करूँगा, इधर जाके इसको लॉन्च करूँगा। मैंने ये ठीक है, मैंने ये यहाँ तक ये हेडिंग वन ली। इसका कलर जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक कलर आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पे कोई और कलर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हम कहाँ पे करेंगे, हम जिस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं हम वहाँ पे जाके उसी हिसाब से उसके लिए वही टैग जो है वो यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो हम यहाँ पे H1 के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके स्टाइल, ठीक है, इक्वल, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले कलर। ठीक है, और जो है कॉलन आपने लाजमी लगाने हैं। कॉलन के बाद आप जौन सा कलर देना चाहते हैं, मैं यहां पे कलर दूंगा, आप कोई भी दे लें। मैं यहां पे देता हूं पिंक। ठीक है, मैंने पिंक दिया। देन मैं इसको क्लोज करूंगा। यहां तक हमारी एक प्रॉपर्टी जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है, और इसको मैं अब सेव करता हूं और यहाँ पे मैंने जाके सॉरी वो कलर जो है इस तरह का वो गायब हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आके रेड करता हूं। नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसका जो बाकी प्रॉपर्टी है उसको लगाते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कलर, फिर से कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी दे लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और ये लगा दिया। अब इसको मैं करता हूँ सेव, और ये देखें हमारी मिस्टेक क्या थी कि मैंने जब यहाँ पे यूज़ किया, तो आपको दिखा दूँ यहाँ से इसको इतना मैं कट करता हूँ। तो जो ये जो ऊपर इसको हमने क्लोज नहीं किया था, ये जो इन्वर्टेड कोमास आ रहे हैं हमने ये नहीं लगाए थे। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और अब रन करता हूँ, तो जस्ट हमारी हेडिंग का कलर चेंज होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो हमने जो बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी लगाई तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको देन सेव करता हूँ, तो आपके सामने उसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए उसका कलर भी जो है हमारे पास चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा, ठीक है, एक पैराग्राफ हो और पैराग्राफ का हम टोटली का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करें, उसकी जो राइटिंग कलर है हम वो भी चेंज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक पैराग्राफ लेना होगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ को मैंने क्लोज किया। देन हम अब क्या करेंगे कि पैराग्राफ के अंदर हम कहाँ से लेंगे, तो हम जाएंगे सिंपल क्रोम पे और यहाँ पे हम सर्च करते होते हैं लिप्सम, और लिप्सम से हम यहाँ पे पैराग्राफ जनरेट करेंगे और
मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया, ठीक है, और इसके अंदर आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ये मेरा पेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, और इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमने इधर पढ़ा था कि जैसा हम जो कलर इसके स्टाइलिश है, ठीक है, यानी कि हमारी जो ये राइटिंग है इसका कलर चेंज करने के लिए हमारे पास ये सिंपल ये है, तो हम यहां से इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कलर राइटिंग है मैंने यहाँ पे रेड कलर दिया है, तो आप यहाँ पे दे लो येलो, ठीक है, मैंने येलो दे दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। ये आपके पास येलो आ रहा है लेकिन अच्छे से नजर नहीं आपको आ रहा, तो हम वहां पे जो कलर है वो चेंज कर देते हैं, रेड, ठीक है, मैंने ये कलर जो है इसका भी रेड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है इसका बैकग्राउंड कलर, जैसा कि इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर पिंक आ रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई आए, तो हम वहां पे सिंपल जाएंगे, जो हमने यहाँ से कट किया था वही हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जैसा कि बैकग्राउंड कलर पिंक, वहां पे हम HTML के अंदर हम बीजी कलर यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, कलर पिंक, ठीक है। ये कॉलन और आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना नहीं भूलने, इसके अलावा आपका जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। यहाँ पे हम देते हैं येलो और इसको मैं सेव करता हूं। ये देखिए आपका येलो हो गया। अब हम चाहते हैं कि बीच में से कोई भी एक लाइन को, हम छोटी सी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं, वो हम किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हम जो है एक स्पैन नाम का टैग यूज करेंगे। हम यहां से यहां तक जाते हैं वहां तक हम स्पैन नाम का टैग यूज करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी इतनी सी लाइन जो है उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इधर आएंगे और मैंने यहाँ पे आके, ठीक है, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड वाली जो प्रॉपर्टी है उसको पेस्ट किया और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। मैंने स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर पिंक लगाया, लेकिन यहाँ पे मैं करूंगा, क्या करूंगा, ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आए, ब्लैक, ठीक है। और इसको मैं रन करता हूं, सॉरी, ये हमने यहाँ पे इसको क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, तो ये देखें अब आपका जो है ये कंप्लीट हुआ। देन हम इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम रन करेंगे, ठीक है। ये आपके पास ये आ रहा है ब्लैक, ठीक है। तो आप कोई भी साइज का चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं उसी को कॉपी करता हूं, इसको मैं इतने को कंट्रोल C किया और यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल V किया, ये पेस्ट किया। देन यहाँ पे हम जाके स्पैन जो है उसको दोबारा से क्लोज करते हैं, स्पैन, ठीक है। छोटी छोटी जो मिस्टेक होती हैं वो आपका वर्क जो है वो नहीं होने देती। ये देखें यहाँ पे ये लाइन भी आपकी जो है वो ब्लैक हो गई। इसी तरह आप तमाम जो चीज़ें हैं उनको अलग-अलग से आप कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी लाइन है उसका हम कैसे फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, किस तरह हम अपनी जो स्ट्रेंथ है इसको बढ़ाएंगे, किस तरह हम अपने पूरे पैराग्राफ का बाकी जो स्टाइलिश है, फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया आपका और डिफरेंट जो स्टाइल है हम किस तरह करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच रखें ताकि आपको फर्दर जो लेक्चर हैं आने वाले वो आप तक पहुंच सकें।